हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करे आज इस सुबह के समय में। हर एक जन परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हुए, वो हमारा परमेश्वर जो महान है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आज उसके सम्मुख आए, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाए, आज परमेश्वर को धन्यवाद कहें। हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर जिसने हमारे जीवन में हर एक अपने वायदों को पूरा किया है। प्रभु अपने वायदों का सच्चा और वफादार परमेश्वर, आज उसका धन्यवाद करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मन्नतें जो हमने परमेश्वर के सम्मुख आकर के बांधी, परमेश्वर के सम्मुख आकर के हमने वाचाएं बांधी, हमने परमेश्वर के सम्मुख आकर प्रॉमिस किए बड़े बड़े, पर आज हम उस प्रॉमिस से पीछे हट गए। हम भूल चुके हैं उन सब प्रॉमिसेस को, उन सब अपनी मन्नतों को। पर हमारा परमेश्वर जिसने हमारे जीवन में केवल भलाइयाँ की और अपने वायदों की वफादारी को दिखाया, अपने वचनों को हमारे जीवन में पूरा किया, आज हर एक जन परमेश्वर का इस बड़े प्रेम के लिए, प्रभु के अनुग्रह के लिए हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करे। थैंक यू जीसस बोलते हुए एक एक जन आज परमेश्वर का धन्यवाद करे, क्योंकि वो दयावंत परमेश्वर है। परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है, दानियल कहता है कि प्रभु तू तो क्षमा की खान है, तू तो दया का सागर है। क्यों वो इस तरह से कहता है? क्योंकि उसे पता चल गया कि मुझसे भले ही मुझे परमेश्वर ने बताया था, पर मैंने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, मैंने इसके ऊपर वर्क नहीं किया, पर आज वो परमेश्वर के सम्मुख बैठता है। हालेलुया। उस दिन की हम बात करते हैं कि जब वो परमेश्वर के सम्मुख बैठता है तो फिर सबसे पहले वो अपनी प्रार्थना की शुरुआत करता है धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हुए। तो फिर वो कहता है कि प्रभु आप तो दया का सागर हो, आप तो क्षमा की खान हो। प्रभु आपने तो मुझे समझाया था, मुझे बताया था प्रभु, पर मैं समझ नहीं पाया प्रभु, इसलिए मुझे क्षमा कीजिए। हालेलुया। इसलिए हर एक जन इस समय परमेश्वर का धन्यवाद करे, क्योंकि हमारा परमेश्वर, प्रभु का वचन कहता है कि जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे, वो उकाबों के माने उड़ेंगे, वो चलेंगे पर थकित नहीं होंगे, वो श्रमित नहीं होंगे, वो लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी हर दिन का वो बोझ उठाता है, हमारी वो रक्षा करता है। पल पल में हमारा परमेश्वर हमें संभालता, हमें छुड़ाता, हमें बचाता। इसलिए आज उसका धन्यवाद करें, क्योंकि प्रभु ने सच में अपने वायदों को पूरा किया और कभी भी हमें छोड़ा नहीं, कभी त्यागा नहीं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इसलिए हर एक जन इस सुबह के समय में अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सरेंडर करे। आज जितने जन फास्टिंग में अपने आप को पूर्ण रीति से परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मसीही लोग हैं जो आज का दिन फास्टिंग करते हैं और वो इसमें पूरी रूह और सच्चाई के साथ फास्टिंग करते हैं। जो उनकी मन्नत होती है, हालेलुया, उसके ऊपर वो वर्क करने के लिए परमेश्वर की जो वचन उनके जीवन में उन्होंने रिसीव किए, वो चाहते हैं कि प्रभु के वचन हमारे जीवन में पूरी हो। उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर की ओर से एक प्रोफेटिक वर्ड्स लिए, भवन में से, चर्च भवन में से, प्रभु के दासी की ओर से उन्होंने अभिषेक वर्ड्स लिए, प्रोफेटिक वर्ड्स लिए। और प्रभु का वचन कहता है कि यदि तू अपने जीवन में प्रभु के अद्भुत कामों को देखना चाहता है तो तू भी उसके ऊपर वर्क कर। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि यदि हम परमेश्वर की ओर से कोई वचन को ग्रहण करते हैं, कोई वचन को हम रिसीव करते हैं, हम किसी प्रोफेटिक वर्ड्स को रिसीव करते हैं, जब परमेश्वर हमारे लिए बात करते हैं अपनी दासी और दासियों के जरिए, तो जब हम उसे रिसीव करते हैं अपने जीवन में, हम उसे कहते हैं कि प्रभु मैं इसे ग्रहण करता हूँ, और तो परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि कोई भी प्रोफेसी उसके ऊपर बिना काम किए, बिना उसके लिए प्रार्थना किए, बिना उसके लिए फास्टिंग किए वो पूरी नहीं होती। इसलिए हो सकता है कि आपने अपने जीवन में परमेश्वर की ओर से कोई वचन ग्रहण किया हो। परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ते हो तो प्रभु ने उस वचन के जरिए आपसे बात की, आपको वो वचन याद आता है, पर आपने उसके ऊपर वर्क नहीं किया। उस प्रोफेसी को लेकर के, उस प्रोफेटिक वर्ड को लेकर के, उस प्रभु के पवित्र वचन को लेकर के आपने उसके ऊपर वर्क नहीं किया। इसलिए आज
तक वो वचन आपके जीवन में पूरा नहीं हुआ। हालेलुया। इसलिए कहे परमेश्वर मुझसे अपने वचन के जरिए बात कीजिए और प्रभु मुझे अपने वचन के अनुसार चलने का आत्मा दीजिए, क्योंकि प्रभु का पवित्र वचन कहता है कि प्रभु के वचन को पढ़ने वाले नहीं बल्कि उसके अनुसार चलने वाले बने। आज हर एक जन एक काम करना, आज परमेश्वर के प्रार्थना को ऐसे ऐसे लोगों के तक पहुंचाना जो लोग सच में आपको लगते हैं कि इसको परमेश्वर की बहुत ज़रूरत है, इसके जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह की ज़रूरत है, ये सच में अपने जीवन को नाश कर रहा है, ये गलत दिशाओं में जा रहा है, ये गलत संगति में है, ये गलत इसने रास्ता पकड़ लिया है। आपने ऐसे ऐसे लोगों को आज परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्ट करना है, जोड़ना है। हालेलुया। ताकि एक भी रूह ऐसी ना हो जो बचाई ना जा सके, एक भी रूह ऐसी ना हो जो प्रभु के नाम को अपने कानों से ना सुने। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। बहुत सारे ऐसे लोग जो पहली बार यीशु नाम को सुनते हैं और जब उनके कानों में प्रभु के पवित्र वचन पढ़ते हैं कि हमारा परमेश्वर अद्भुत कामों को करता है, वो असंभव को संभव बनाता है, वो बीमारों को चंगा करता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। जब वो अपने जीवन में परमेश्वर के पवित्र वचन को रिसीव करते, ग्रहण करते हैं, तो जब उन्हें पता चलता है कि यीशु है जो चंगा करता है, जो दुष्ट आत्मा से आज़ादी देता है, जो श्रापों से आज़ाद करता है, तब वो परमेश्वर के करीब आते हैं। वो हो सकता है कि वो ये कह रहे हो कि प्रभु मैं तो नहीं जानता, पर पिता परमेश्वर ये जो प्रार्थना है ये प्रभु ये बताती है कि आप सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखते हैं। प्रभु आज मेरे जीवन की ये परिस्थिति है, हालेलुया, उनकी जो मर्जी परिस्थिति हो उस समय हो सकता है वो परमेश्वर के करीब आए, अपने कर्जों को लेकर के, अपनी बीमारियों को लेकर, अपने कोर्ट केस को लेकर के, बहुत सारे ऐसे केस जो अभी तक हल नहीं हुए, ऐसे ऐसे केस को लेके वो परमेश्वर के सम्मुख बैठे आज। हालेलुया। तो परमेश्वर आज उन पे दया करे और उन्हें छुड़ाए, उन्हें बचाए, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है? वो दयावंत परमेश्वर, वो दया का सागर है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। वो हमारे जीवन में से हर एक दुख को वो निकालना चाहता है। वो हमें हमारे कठिन समयों में हमें आराम और शांति और तसल्ली देना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है यशायाह में, हे यहोवा हम लोगों पर अनुग्रह कर, हम तेरी ही बाट जोते हैं, भोर को तू उनका भुजबल, संकट के समय हमारा उद्धार करता ठहरा है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, अपना पहला समय परमेश्वर के सम्मुख आते हुए कहते हैं कि प्रभु आपका धन्यवाद हो इस रोशनी के लिए, इस सुबह के लिए, प्रभु इस सुबह की पहली किरण के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आज हम अपने दिन भर को आपके हाथों में देते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वे थके हुए को क्या देता है? बल देता है, और जो शक्तिहीन है वो उन्हें बहुत सामर्थ्य देता है। हो सकता है आज आप आत्मा में कमज़ोर हो सकता है कि आज आप शारीरिक तौर पे कमज़ोर हो, फिजिकली आप स्ट्रॉन्ग ना हो। हालेलुया। पर जब आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में एक्टिवेट करते हैं, उसे रिलीज करते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि वह कमज़ोरों को बल देता है। हालेलुया। उसकी सामर्थ्य के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, वो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, और आज वो हमें हमारे दुखों से आज़ाद करना चाहता है। जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं योना के बारे में, तो जब प्रभु उसे निनवा जाने को कहता है तो वो कोई और ही दिशा पकड़ लेता है, वो तरशीश को जाना शुरू कर देता है, वो तरशीश का जहाज पकड़ देता है। परमेश्वर ने जहाँ जाने को कहा वहाँ नहीं जाना, वो कहीं और जा रहा है। तो उसके वहाँ पर उस तरशीश की ओर जाने के समय जो उस रास्ते के बीच में होता है, आंधी तूफान, जिस किश्ती में वो बैठा है, जिस जहाज में वो बैठा है, वो डावाडोल हो रहा है, तो पता चलता है कि ये जो परिस्थिति ये हमारे जीवन में आई है, जो उस जहाज में आई है, वो योना नदी की वजह से आई है। तो वो क्या होता है? वो उस नदी में डाल दिया जाता है, और नदी में परमेश्वर की ओर से एक मच्छ आता है जो उसे अपने अंदर निगल लेता है। हालेलुया। तो उस समय हम देखते हैं कि तब योना को मच्छ के मुंह में जाकर के ये रियलाइज्ड होता है कि मुझे तो प्रभु ने कहीं और जाने के लिए कहा, तो मैं कहीं और ही चल पड़ा। तब वो परमेश्वर को पुकारता है
कि प्रभु मुझे बचा लीजिए, मुझे छुड़ा लीजिए, आप मुझे जहाँ भेजना चाहेंगे मैं वहाँ पर जाऊँगा। हालेलुया। जब योना उस मच्छ के मुंह में होता है तो वो परमेश्वर को पुकारता है कि प्रभु मैं संकट में पड़े हुए हूँ और मैं आपको पुकार और प्रभु आपको पुकार रहा हूँ, आप मेरी सुने। और सच में वो इस प्रार्थना के जरिए परमेश्वर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है और परमेश्वर उस मच्छ के मुंह को हलीम करते हैं, उस मच्छ को हलीम करते हैं परमेश्वर, और वो मच्छ उसे योना को नदी के किनारे पे जाके उगल देता है। परमेश्वर के वचन जब आप योना 2 अध्याय उसका 2 वचन में पढ़े तो वहां पर वो प्रार्थना करते हुए कहता है, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की था तक डाल दिया, था तक गहराई तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ, कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। हालेलुया। देखो उसे किस तरह से रियलाइज होता है कि प्रभु मैंने तो ऐसा कर दिया, मैंने तो आपके वचन को नहीं सुना प्रभु, मैंने आपकी आवाज़ को अनसुना किया, और प्रभु आज से मैं तो वो क्या करता है, वो अपने आप को दीन करता है, नम्र करता है कि प्रभु मैं तो आपके पवित्र मंदिर की ओर ताकने के भी लायक नहीं रहा हूँ। हालेलुया। तो वो परमेश्वर की जो बुलाहट थी उसके जीवन में, जहाँ प्रभु ने उसको निनवा की ओर जाने के लिए कहा था तो वो निनवा की ओर चला जाता है। हालेलुया। थैंक यू जी। जब आप परमेश्वर के वचन को, योना की पुस्तक को पढ़ते हैं, तब आपको पता चलेगा कि वो वहाँ पर जाता है तो भी वो परमेश्वर को बहुत कुछ कहता है कि प्रभु आपने तो मुझे भेजा कि इन लोगों को छुड़ाने के लिए, ये संकट में है, इन्हें आपका सुसमाचार सुनाने के लिए, क्योंकि आप क्या करने वाले, आप इन्हें बर्बाद करने वाले थे प्रभु। आप तो इन्हें, इस देश को, जो ये शहर है, जिस शहर में आपने मुझे भेजा, आप तो इसे नाश करने वाले थे। पर वो ये नहीं सोचता कि परमेश्वर ने जिस काम के लिए मुझे भेजा मैंने वो काम किया, लोगों ने परमेश्वर को ग्रहण किया और उन्होंने अपने पाप और गलतियों से परमेश्वर के सम्मुख आके पश्चाताप किया। तो हमारा परमेश्वर जो दया का सागर, जो क्षमा की खान है, वो उनके जीवन की हर एक गलती को, क्षमा को वो माफ कर देता है, क्योंकि वो लोग पश्चाताप करते हुए परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, फास्टिंग करते हैं, वो परमेश्वर के सम्मुख बैठते हैं। जिस तरह से उस समय की रीत थी वो उसी तरह से परमेश्वर के सम्मुख बैठते हुए अपने पाप, अपनी गलती, अपने गुनाहों से मुंह मोड़ने के लिए परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर उनके ऊपर दया करता है। हालेलुया। थैंक यू जी। उस समय उस शहर में रहते हुए योना को बहुत प्रॉब्लम्स हुई, उसे गर्मी का सामना करना पड़ा, उसे भूख का सामना करना पड़ा। परमेश्वर ने उसके लिए सब इंतजाम किए, क्योंकि हमारे परमेश्वर का वचन कहता है कि वो समय समय पर हमारी ज़रूरतों को, हमारी आवश्यकताओं को वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर वो हमारा संकट के समय हमारा दृढ़ गढ़ है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वह संकट के समय हमारा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। आज बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी परिस्थितियां ऐसी हैं कि आज उन्होंने अपने जीवन को ख़त्म करने का निर्णय किया। बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों के हालातों, उनकी परिस्थितियों को, उनके फ्यूचर को लेकर चिंतित हैं। क्यों? क्योंकि आज की जो जनरेशन है अपने माँ बाप की नहीं सुन रही, नशे में है, अपनी मनमानी, अपनी बात को पूरा करना और अपनी बात को आगे रखना, गलत संगति में रहना। हालेलुया। और अपने फ्यूचर में गलत डिसीजन लेने, क्या स्ट्रीम चूज करना है, ये गलत डिसीजन, शादी गलत डिसीजन, ऐसे ऐसे गलत डिसीजन अपने जीवन में आज बच्चे लेते हैं। उसकी वजह से माँ बाप बीमार हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं। माँ बाप को अलग अलग तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज हर एक माँ बाप अपने इस बोझ को, अपने बच्चों के फ्यूचर को आज प्रभु के हाथों में दे। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने प्रतिदिन के लिए हमें कहा कि तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। आज हर एक जन परमेश्वर के नज़दीक आए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वो हमें ताकत देने के लिए हमारे बीच में है।
हमें छुड़ाने के लिए, हमें बचाने के लिए, हमारे जीवन में अद्भुत कामों को करने के लिए वो आज हमारे बीच में है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। तुझे इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तेरी सहायता करूँगा। परमेश्वर कहते हैं कि मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि अपना बोझ मेरे ऊपर डाल दे। क्यों? क्योंकि प्रभु हमें संभालना चाहता है। वह धर्मी को कभी टलने नहीं देता। परमेश्वर का वचन कहता है कि वह धर्मी को कभी टलने नहीं देता, वह उसे बढ़ाता है। जो परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, अपनी गलती गुनाहों से क्षमा मांगते हैं, दृढ़ निर्णय लेते हैं, एक वाचा बांध के प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु उन्हें कभी लज्जित नहीं होने देते। परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत कामों को करते हैं, वो काम जो उन्होंने कभी सोचे नहीं, ऐसे ऐसे परमेश्वर उनके जीवन में अपने अद्भुत कामों से बात करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इसलिए आज हर एक जन कहे कि परमेश्वर आप मेरा बल है। हालेलुया, आप मेरे भजन का विषय है, आप मेरा उद्धार है। परमेश्वर आप मुझे सामर्थ्य देते हैं। अब प्रभु आप मेरे साथ हैं तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हर एक जन अपना मुंह खोले, सुबह के समय में अंगीकार करे कि प्रभु जब आप मेरे साथ हैं तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रभु यीशु जब आपकी सामर्थ्य, प्रभु यीशु जब मेरी और है, जब आपकी सामर्थ्य मेरे जीवन में बनी हुई है तो मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। प्रभु आप मुझे जयवंत बनाएंगे, इस कोर्ट केस से प्रभु आप मुझे जयवंत बनाएंगे। इस परिस्थिति से आप प्रभु जी अपने धर्म में दाहिने हाथ से पकड़ के मुझे इस परिस्थिति से आजाद करेंगे। क्यों? क्योंकि हर एक जन कहे सुबह के समय में कि आप मेरा उद्धार करने वाले परमेश्वर, मैं आप पर भरोसा रखूंगा, मैं कभी ना थरथराऊंगा। हालेलुया, क्योंकि आप मेरा प्रभु जी मजबूत चट्टान है, आप मेरा बल है। प्रभु जी आप मेरा भजन का विषय है। आप मेरे मुख के ऊपर जो स्तुति जो भजन आते हैं उसका भी कारण एक केवल और केवल आप है, क्योंकि आप मेरे उद्धार करता ठहरे। आपकी और पिता परमेश्वर आज मैं निहारता हूँ और आपका वचन कहता है कि ये युवा हम लोगों पर अनुग्रह कर। आज प्रभु जी मुझ पर अनुग्रह कीजिए प्रभु ये सजा, क्योंकि मैं आपकी बाट जोता हूँ। आप मेरा भुज बल है। संकट के समय आप मेरा उद्धार करता है। संकट के समय आप मुझे अति सहज मिलने वाले मेरे बड़े सहायक है। प्रभु जी आज मैं संकट में हूँ, मुझे बचा लीजिए। आज प्रभु यीशु राजा मैं परेशानी में हूँ, आज अपने प्रभु जी सामर्थ्य हाथ को बढ़ाए और मुझे इस परेशानी से आजाद कीजिए। प्रभु यीशु जब मैं थक गया हूँ अपनी परिस्थितियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, प्रभु जी अपने बिजनेस को लेके प्रभु मैं थक गया हूँ। प्रभु यीशु राजा आज मैं आपके सम्मुख आया हूँ और पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है कि आप थके हुए को बल देता है। प्रभु जी आज पिता परमेश्वर मेरे बिजनेस की सुधि लीजिए, मेरे जीवन की सुधि लीजिए, मेरी इस परिस्थिति की आज सुधि लीजिए। थैंक यू जीसस, मेरे जीवन का इस्तेमाल कीजिए, मेरा इस्तेमाल कीजिए और अपनी महिमा के लिए मेरा इस्तेमाल कीजिए। आपकी महिमा मेरे जीवन में से पूरी होने पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसलिए हर एक जन आज परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करते हुए कहे कि परमेश्वर आपका वचन इफ्सियों में लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। आज हर एक जन कहे, अपना मुंह खोले और कहे कि प्रभु जी हालेलुया, आज प्रभु जी आपकी शक्ति के प्रभाव से मुझे बलवंत बनाए। आज आपकी शक्ति मेरे जीवन में उतरे, आज आपकी सामर्थ मेरे जीवन में उतरे और मुझे बलवंत कीजिए, मुझे अपना बल दीजिए, मुझे अपना प्रभु यीशु राजा अपनी सामर्थ देके चलाए, अपना बल दीजिए। प्रभु जी हो सकता है आज आप आत्मा में कमजोर हो, हालेलुया, प्रभु के काम करते हो सकता है आज आप अपना आत्मा में कमजोर हो, आप आत्मा में वीक हो, आज आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, प्रभु के वचन को मेडिटेट नहीं कर पा रहे, जिस तरह से आपको आत्मिक जीवन में होना चाहिए आज आप वैसे नहीं है। आज आप प्रभु का अपना 100% नहीं दे पा रहे। आज हर एक जन कहे कि प्रभु मुझे आत्मा में मजबूत कीजिए, मुझे बलवंत कीजिए प्रभु जी, क्योंकि मैं आपको 100% देना चाहता
चाहता हूँ, क्योंकि प्रभु जी मैं आत्मा में बढ़ना चाहता हूँ। आज से प्रभु जी मैं आपको 100% देना चाहता हूँ। आज आप इस तरह से प्रार्थना करें। यदि आप परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, प्रार्थना करते हैं, आधा घंटा, 1.5 घंटा, आप 2 घंटे, 2.5 घंटे आप प्रार्थना करते, पर आप कनेक्ट नहीं होते, आप सिर्फ टाइम को देख के प्रार्थना करते हैं, तो आज से आपने अपनी आंखों को बंद करना और कहना है कि प्रभु जी मैं आपके हजूरी के साथ कनेक्ट होना चाहता हूँ, मैं जुड़ना चाहता परमेश्वर आपके साथ आत्मा में। प्रभु जी मैं आपके साथ कनेक्ट होना चाहता, मेरी मदद कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आज एक एक जन परमेश्वर के सम्मुख आए इस समय। हालेलुया, अपने हाथों को स्वर्ग के उठे, अपनी आंखों को बंद करें। आज हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में आपको अपनी ताकत दे, परमेश्वर आज आपको अपनी आत्मिक ताकत दे। आज परमेश्वर आपको सचमुच चारों दिशाओं से आप जिस जिस हिस्से में कमजोर हैं, आज परमेश्वर आपको उस हिस्से में अपनी ताकत दे, आपको उठा के खड़ा करे, वो आपका दृढ़ गढ़ बने। हम प्रार्थना करते हैं हर एक वो जन के लिए जो इस समय निराशा में है और उसे आज परमेश्वर के वचन की आज प्रार्थना की जरूरत है। वो लोग जो आज परमेश्वर के हजूरी के साथ ऐसे लोगों को लेके आ रहे हैं, जोड़ रहे हैं आज उन्हें परमेश्वर के हजूरी के साथ, और कह रहे हैं बड़े विश्वास के साथ कि एक बार परमेश्वर के सम्मुख आके देख, वो दयावंत है, वो दया का सागर है। आज तेरे जीवन को वो बदल देगा, तेरे डिसीजन को बदल देगा। आज तुझे उठा के खड़ा करेगा, आज तुझे बीमारी के बिस्तर से वो उठा देगा। आज तेरे जीवन में वो अद्भुत काम करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास करोगे तो अपने जीवन में प्रभु के बड़े कामों को, उसके अद्भुत कामों को देखोगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, क्योंकि वो एक विश्वास ही था जो अब्राहम के जीवन में बना रहा परमेश्वर के सम्मुख। हालेलुया, थैंक यू जीसस, इसलिए वो अपनी आशीष बरकतों को परमेश्वर से ले पाया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। विश्वास के कारण ही जो सारा थी वो बुढ़ापे में भी उसके जीवन में जो असंभव परिस्थिति थी परमेश्वर ने उसे संभव बनाया। हालेलुया, विश्वास के कारण ही दानियल जो है वो शेरों की मांद में से बाहर आ गया। विश्वास के कारण ही शद्रक, मेशक और अबेदनगो उस आग की भट्टी में भी जल ना सके, उन्हें वो आग कोई हानि, कोई नुकसान ना पहुंचा सकी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आज से ऐसा विश्वास दीजिए परमेश्वर जो इन्हें आपके सम्मुख बने रहने में मदद करे, खड़े रहने में मदद करे प्रभु, अड़े और खड़े रहने में मदद करे। ऐसा विश्वास देने के लिए आज प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया प्रभु, आज हर एक तरह के संकट से इन्हें प्रभु जी अपना हाथ बढ़ाए और निकाल लीजिए। हर एक संकट प्रभु जी, चाहे वो बीमारी का हो, आज पिता परमेश्वर अपने सामर्थ्य हाथ को इनकी ओर बढ़ाए और इन्हें संकटों से आजाद कीजिए, दुखों से आजाद कीजिए प्रभु जी। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी आज जहां कहीं भी आना है प्रभु, जाना है प्रभु, आपके स्वर्ग दूत इनकी मदद करे, आपके स्वर्ग दूतों को भेज के इनके मदद करना, सहायता करना, हर हानि हर नुकसान से बचाने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। आज पिता परमेश्वर जी जो लोग फास्टिंग में प्रभु, फास्टिंग के जरिए इनके जीवन के तमाम बंधन तोड़ने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस प्रभु जी, हर एक बंधन आपके सामर्थ्य नाम से इनके जीवन में से टूटने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु। आप इनके जीवन में प्रभु इमेजिनेशन से बाहर इनके जीवन में आप करने जा रहे प्रभु, हम आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हर एक डायबिटीज जो इस समय प्रभु इनके शरीर के अंदर है, चाहे वो किसी भी तरह की डायबिटीज हो, ब्लड की, यूरिन की प्रभु, बॉडी के अंदर की वो डायबिटीज आज प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जलाली नाम से वो डायबिटीज से आजाद हो जाए। डॉक्टर ने बोला है कि आपको इसके साथ ही जीना है, आज हम प्रभु के नाम को आपके जीवन में रिलीज करते हैं। हर एक वो बीमारी जो डॉक्टर ने बोला है कि ये आपको इसके साथ ही अपनी लाइफ को जीना है, आज प्रभु के नाम से हर एक वो लाइलाज बीमारी आपके शरीर को यीशु के नाम से छोड़ के चली जाए प्रभु। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हर एक वो बीमारी आपके जीवन से चली जाए। इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, अंदर और बाहर का इन्फेक्शन जो आपके शरीर के अंदर है, हालेलुया, जो बाहर है, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो आपके शरीर से गायब हो जाए, वैनिश्ड हो जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रभु की अद्भुत सामर्थ आज आपके जीवन में उतरे, उसके अद्भुत काम आज आपके जीवन से प्रकट होने पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस।
हमारा परमेश्वर जो अद्भुत और बड़े बड़े कामों को करता है, आज आपके जीवन में अद्भुत कामों को वो प्रकट करे, वो जाहिर करे आज आपके जीवन में अद्भुत कामों को। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज से आप परमेश्वर से विशेष अनुग्रह आज से आप लेने पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आज से आप प्रार्थना करें तो आपकी प्रार्थना परमेश्वर के हजूर जाए, सुनी जाए। ऐसी प्रार्थना आज से आप करने पाए, जो प्रार्थना एक्सेप्ट होती है, जो प्रार्थना परमेश्वर के हजूर पहुंचती है और सुनी जाती है और उत्तर को लेके आती है, ऐसी प्रार्थनाएं करने वाले आज से आप बन जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु जी, आपने पवित्र वचन के अनुसार चलने का आत्मा देने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु उन लोगों के लिए जो अपना घर छोड़ के चले गए हैं, जहाँ जो कुछ इनके जीवन में से शैतान ने छीना है, वो दुगने भाग से इनके जीवन में वापस आने पाए, दुगने भाग से प्रभु इनके जीवन में वापस आने पाए। प्रभु जी, आज से जो काम करे परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में होने पाए, आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में होने पाए। प्रभु जी, आपकी सहमति उसमें होने पाने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी, इनके बिजनेस को छूते हैं, इनके घर को छूते प्रभु, इनके रिसेप्शन एरिया को छूते हैं, इनके वर्किंग स्टेशन को छूते प्रभु, आज आत्मा में टच करते प्रभु, और ब्लेस्ड और ब्लेस्ड करने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सब कुछ पूरा करके देने वाले प्रभु आज हम आपका धन्यवाद करते हैं, सब कुछ बढ़ा के देने वाले प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हर एक तरह के स्टोन से आजाद कीजिए, सिस्ट से आजाद कीजिए, ट्यूमर यीशु के नाम से शरीर से वैनिश होने पाए, गायब होने पाए सदा के लिए। हालेलुया, कैंसर की बीमारी से प्रभु आजाद करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जो प्रभु सर में प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर क्लॉट हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर हो सकता है प्रभु, आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु। हो सकता है कोई बैक्टीरिया हो प्रभु जिनके सर में और उसकी वजह से प्रॉब्लम हो, आज पिता परमेश्वर आपका सामर्थ्य वाला हाथ, आज आपका शिफा वाला हाथ आए और हर एक तरह की सर की जो प्रॉब्लम है प्रभु उससे आजाद करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु उनके बॉडी के एक एक पार्ट को छूने के लिए प्रभु और हील करने के लिए, वहां पे जयवंत बनाने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सर से लेके पैरों तक प्रभु छुए और दर्द से आजाद करे, सूजन से आजाद करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। घाव को चंगा करने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जिनका आज एग्जाम है प्रभु, एग्जाम में मदद और सहायता करना प्रभु, अद्भुत रीति से मदद करने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जयवंत बनाने के लिए परमेश्वर हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सब कुछ पूरा करके देने वाले प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज जो कामों को ये हाथ लगाए, जो काम ये करने जा रहे हैं प्रभु, उनमें भी प्रभु आप इनकी मदद करना, सहायता करना, अद्भुत रीति से इनके जीवन में काम करने के लिए प्रभु हम आपके आगे विनती प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु न्यू प्रोजेक्ट के साथ ब्लेस करने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। पॉजिटिव जो रिपोर्ट है नेगेटिव करने के लिए परमेश्वर हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, बॉडी के हर एक सेल को प्रभु बैलेंस करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। बॉडी के एक एक पार्ट को प्रभु ब्लेस करने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु। उस पिता परमेश्वर उसे छू लीजिए, हर एक बॉडी पार्ट को प्रभु आज छूने के लिए, और प्रभु उसमें से आपके नाम की बड़ी महिमा होने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हड्डियों के दर्द से, हड्डियों की बीमारी से आजाद करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद करने के लिए परमेश्वर हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हर तरह के दुष्ट आत्मा के अटैक से, शैतान की योजनाओं से इन्हें आजाद और रिहा करने के लिए परमेश्वर आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु मदद करना, सहायता करना प्रभु यीशु राजा, बेस्ट टू बेस्ट इंतजाम करने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु राजा, घर में अच्छी बॉन्डिंग बना देने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। उन घरों में जिन घरों में एक दूसरे के साथ ही नहीं बनती, प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं कि ऐसे घरों में सुख दीजिए, शांति दीजिए, आनंद दीजिए, प्रेम दीजिए, और प्रभु यीशु राजा अच्छी बॉन्डिंग देने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया प्रभु, हालेलुया प्रभु। आत्मा में छूने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं, पूर्ण रीति से छूने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु आज जहां भी जाना है प्रभु, जिस काम के लिए, जो जरूरी काम के लिए जा रहे परमेश्वर, वहां पर उनकी मदद करना और वहां पर उन्हें जयवंत बनाने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु राजा, वो उस कार्य में
आपका पवित्र आत्मा अगुवाई करे, अपने स्वर्ग दूतों को भेज के सारे काम परमेश्वर आपकी ओर से होने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते, कर्जे से आजाद करे, कोर्ट केस से आजाद करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु, झूठे केसों से आजाद करने के लिए आपके आगे हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु। जो लेडीज प्रेग्नेंट है प्रभु पिता परमेश्वर ने इन प्रेगनेंसी के दिनों में संभालना प्रभु यीशु राजा, हर एक कॉम्प्लिकेशन से प्रभु संभाल के रखना और प्रभु दूर रखने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, जिनके पास बेबी नहीं है प्रभु उन्हें बेबी की ब्लेसिंग के साथ प्रभु ब्लेस्ड करने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इनके वोम को गर्भ को छूने के लिए हम आपके आगे विनती करते हैं प्रभु पिता। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अद्भुत गवाहियां चमत्कार वाली गवाहियां देने के लिए परमेश्वर आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। आप सब कुछ पूरा करके देने परमेश्वर आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, सारी प्रार्थना को सुन के उत्तर देने प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, आपकी सारी भलाई को याद करते हैं प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी आशीषों के लिए आपकी बरकतों के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। सब कुछ आपने पूरा करके दे दिया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। आपने बचा लिया, आपने छुड़ा लिया, चंगा कर दिया प्रभु, अद्भुत गवाहियां दे दी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हम अपनी छोटी सी प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सभी जन कहें आमीन। तो आज की सुबह की प्रार्थना को आप दूसरों के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल करें, ताकि आप प्रभु की हजूरी के साथ सबसे पहले कनेक्ट हो सके। हर एक प्रार्थना के लिंक को प्रार्थना को आपने दूसरों के साथ शेयर करना है, क्योंकि हो सकता है कि कोई जब उठता है वो किस मूड से उठता है, पर हमारी प्रार्थना उसके मूड को ठीक कर सकती है, उसकी डिसीजन को बदल सकती है, उसे परमेश्वर की ओर खींच सकती है, उसके जीवन में चंगाई लेके आ सकती है, अद्भुत गवाही लेके आ सकती है। इसलिए आपको कहा जाता है कि हर एक जन ने हर एक प्रार्थना को दूसरों के साथ शेयर करना है। हालेलुया। और जो लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं प्रेयर सेंटर में आप कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। जिनके जीवन में गवाहियाँ आई हैं तो अपनी गवाही को देना कोई नहीं भूलेगा। अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और जो व्हाट्सएप का नंबर है गवाही भेजने के लिए, उस नंबर पर आप अपनी गवाही को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। हालेलुया। और अपने प्रार्थना में पास्टर दीप्ति जी के लिए, चर्च भवन की ज़मीन के लिए, चर्च की एक एक ज़रूरत के लिए अपनी प्रार्थना में आप सबने याद रखना है। सभी जन प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। और जो लोग अपने बीजों को, अपने स्पेशल ऑफरिंग को प्रभु के राज्य के लिए, चर्च भवन की ज़मीन के लिए, प्रभु के कामों के लिए, सुसमाचार के लिए, जो अपने बीजों को, अपनी स्पेशल ऑफरिंग को बोना चाहते हैं, आप QR स्कैनर के ज़रिए, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम के ज़रिए आप डायरेक्ट अपने बीजों को, अपनी स्पेशल ऑफरिंग को बो सकते हैं। जो लोग फ़ौरन से प्रभु की हजूरी के साथ कनेक्टेड हैं, यदि आप अपने बीजों को बोना चाहते हैं तो आप बैंक डिटेल का इस्तेमाल करें और अपने बीजों को बो सकते हैं। सभी जन प्रभु में सर्वदा सर्वदा आनंदित रहें, उसके पवित्र और जीवित वचनों में बने रहें, अड़े और खड़े रहें। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कहें एक बार हालेलुया।